ओम शांति। आज हम राजयोग मेडिटेशन के ऊपर थोड़ी सी चर्चा आपके साथ करेंगे। जैसा कि पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि राजयोग के लिए सबसे पहले आपको खुद की पहचान कराई गई, आपका वास्तविक परिचय आपको दिया गया, और उसके बाद दूसरा स्टेप था राजयोग के लिए परम पिता परमात्मा की पहचान। जिसने योग करना है उसकी पहचान, जिसके साथ योग लगाना है उसकी पहचान। तो राजयोग मेडिटेशन, ये 2 शब्द है। राजयोग माना योग, योग माना जोड़। तो ये जोड़ किस चीज का है? आत्मा और परमात्मा का जोड़ ही राजयोग है। आत्मा और परमात्मा का मधुर मिलन ही राजयोग है। हमारी आत्मा का परम पिता परमात्मा शिव के साथ एक प्यारा सा रिश्ता, वो योग है। तो हम योग के ऊपर आज और गहराई से बात करेंगे कि योग हमारा कैसे लगे। आज जब हम भगवान को याद करते हैं तो भगवान को याद करते करते मन इधर उधर भागने लगता है। कभी मन भगवान में लगता है तो कभी नहीं लगता है। इधर उधर के विचार मन में आने लगते हैं। 5 मिनट भी भगवान की याद नहीं रह पाती, व्यर्थ संकल्प चलने लगते हैं। कारण क्या है? किसी देहधारी को याद करना हो तो हम आधा घंटा भी याद कर लेंगे, 1 घंटा भी याद कर लेंगे। कोई फिल्म देखने को कह दे, वहां दिल लग जाता है। पर भगवान को याद करने बैठे, दुनिया भर के काम याद आने लगते हैं, भगवान कम याद आता है। तो आज हम उस पर भी बात करेंगे, क्यों ऐसा होता है, उसके पीछे क्या कारण है, क्यों ईश्वर की याद नहीं रहती। कहते हैं 4 तरह की याद होती है। एक याद है परिचय के आधार पर याद, जिसका परिचय होता है उसकी भी याद हम करते हैं। दूसरा है संबंध के आधार पर याद। तीसरा है स्नेह के आधार पर याद। और चौथी है प्राप्ति के आधार पर याद। अब जो पहली याद है, केवल परिचय है अगर किसी से, तो वहां याद होती तो है, पर थोड़ा याद करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है, ऑटोमेटिक याद नहीं आता। दूसरी है संबंध के आधार पर याद। माँ बेटे का संबंध है, माँ को बेटा अपने आप याद आता है। याद आता ही नहीं है, उसकी याद सताती भी है। तो जो संबंध के आधार पर याद होगी वो याद सताने वाली भी होगी। तीसरी याद है स्नेह के आधार पर याद। जब हमारा स्नेह परमात्मा से है या किसी से भी है, तो जहां स्नेह है वहां वो याद समाने वाली होती है, खो जाने वाली होती है, लीन हो जाते हैं उस याद में। वो तीसरी किस्म की याद है। और चौथी किस्म की याद है प्राप्ति के आधार पर याद। जिससे प्राप्ति होती है, चाहे वो स्वार्थी है, कुछ ना कुछ पाने के लिए, जिससे कुछ मिलने वाला हो। जैसे मंत्री जी आए हैं, जब इनके पास पोस्ट थी तो लोग सोचते थे हमारा काम हो जाए, हमारा काम हो जाए, मंत्री जी से दोस्ती करके रखो। मंत्री जी को याद भी कर लेते थे बीच बीच में। क्यों? क्योंकि स्वार्थ है आदमी का, प्राप्ति होने वाली है। अब इन चारों यादों में से भी सबसे बढ़िया किस्म की याद कौन सी है? याद करने के लिए मेहनत करनी पड़े, याद हमें सताए, याद में हम खो जाएं, लीन हो जाएं स्नेह में, या याद हमारी स्वार्थ भरी है। असली याद तो वो है कि हम उसके स्नेह में खो जाएं,
उसके लव में लीन हो जाए, वो वाली याद हमें सीखनी है। अच्छा, उसको सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये भी समझने की जरूरत है। मेडिटेशन में हमने अपना परिचय लिया, मैं कौन हूं, तो मुझे पता चला आई एम ए पीसफुल बीइंग, लवफुल बीइंग, आई एम ए प्योर सोल। और परमात्मा का पता चला, वो शांति का सागर है, वो प्रेम का सागर है, आनंद का सागर। अब ये दो चीजों का पता चला गया। जब परमात्मा सागर है गुणों का, वो प्रेम का सागर है, तो हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। जो क्वालिटीज परमात्मा की है, वही क्वालिटीज हमारे में भी होनी चाहिए। होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आज जब कोई बच्चा अपने पिता को याद करे और कहे, पिताजी मेरा ये काम कर दो, अगर आप मेरा काम करेंगे तो आपके खातिर मैं 2 दिन भूखा रहूंगा, मैं व्रत रखूंगा, मैं आपके पास नंगे पांव चल के आऊंगा, तो पिताजी को अच्छा लगेगा? लगेगा अच्छा? पिताजी कहेंगे, भाई मैं तुम्हारा काम ऐसे ही कर दूंगा, तुम भूखे क्यों रह रहे हो? लेकिन हम उस परम पिता परमात्मा के लिए आज क्या करते हैं, उसके साथ डील करते हैं, शर्त लगाते हैं कि हे भगवान मेरा ये काम कर दो। वो स्वार्थ वाली याद है, याद तो कर रहे हैं, लेकिन भगवान को भी लालच दे रहे हैं कि भगवान, दुनिया के लोगों को लालच देते देते आज का इंसान भगवान को भी लालच देने लग गया। ये भगवान मेरा ये काम कर देना, अगर मेरा ये काम हो गया तो फिर मैं नारियल इतने किलो लड्डू का प्रसाद चढ़ाऊंगा, इतने नारियल तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बच्चों को भी हम कहते हैं कि बच्चा आज तेरा पेपर है तो जरा मंदिर होके आना, और मंदिर में थोड़ा माथा टेकने के बाद भगवान को लालच दे देना कि अगर तुम्हें पास कर दिया तो मैं ऐसा ऐसा करूंगा। अब देखो, जो दाता है दुनिया का, उसको लालच दे रहे, उसको दे रहे कि हम तुझे ये दे देंगे। और ये कौन सी याद हुई? स्वार्थ वाली याद हुई। अच्छा, भगवान को क्या अच्छा लगेगा कि उसके बच्चे उससे काम कराने के लिए उसके पास नंगे पांव मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए पांव में छाले पड़ जाए, पांव से खून निकलने लग जाए, रात दिन बच्चे उसके लिए भूखे रहे? क्या भगवान ऐसा कष्ट हमें देगा? कोई माँ बाप अपने बच्चों को कष्ट देना चाहते हैं कभी? तो भगवान भी कैसे कष्ट देगा, जरा सोचो तो सही। लेकिन हमने भगवान के साथ रिश्ता ही ऐसा बनाया, हमने सोचा ऐसा शायद करना पड़ेगा तभी वो खुश होता होगा। भगवान तो कहता है, और हमने अपने को टाइटल भी बड़े अच्छे अच्छे दिए भगवान के पास जाके। क्या कहा? मैं तुम्हारे चरणों की धूल हूं, तुम सर्वशक्तिवान हो, कल्याणकारी हो। मैं नीच हूं, पापी हूं, खल हूं, कामी हूं, कपटी हूं। अब कोई बच्चा अपने माँ बाप के पास जाके कहे कि मैं बड़ा कपटी हूं, मैं बड़ा निकम्मा हूं, तो बाप को अच्छा लगेगा? बाप कहेगा, भाई जो मैं इतना अच्छा हूं तुम भी मेरी तरह बनो। तो भगवान भी ये कहता है कि मैं विश्व कल्याणकारी हूं, तुम भी कल्याणकारी बनो। मैं सबको भला करता हूं, तुम भी सबका भला करो। तुम नीच पापी कपटी नहीं हो। ये हमने यहाँ सीखा ब्रह्मा कुमारी से। परमात्मा ने कहा तुम मेरे जैसे हो, जैसे मैं शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, ऐसे ही तुम हो। तुम मेरी तरह हो, तुम नीचे नहीं हो। कभी भी कोई बेटा बाप की चरणों का धूल नहीं होता, बेटा तो बाप से भी ऊपर जाता। बाप उसको कंधे पे बैठाता, उसको कहता तुम तो मेरे सिर के ताज हो। तो ये परमात्मा हमें कहते हैं। अब मेडिटेशन मतलब भगवान को याद करना। आप में से कौन कौन है जो
भगवान को याद करते रहते हैं? हर रोज याद करते हैं या कभी कभी? संडे वाले दिन करते हैं या मंगलवार वाले दिन या सोमवार वाले दिन? हर रोज करते हैं? जब कोई प्रॉब्लम आ जाए तो याद करते हैं या जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए तो याद करते हैं? बच्चे पेपर वाले दिन याद करते हैं या जिस दिन रिजल्ट आना हो उस दिन याद करते हैं या हर रोज याद करते हैं? अच्छा, हम भगवान को याद करते हैं, क्यों याद करना चाहिए? बचपन से हमें सिखाया गया भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। क्यों याद करो? क्या बेनिफिट होगा? क्यों मेडिटेशन सीखनी चाहिए? मेडिटेशन से क्या मिलेगा और भगवान को याद करने से क्या मिलेगा, ये भी समझना जरूरी है जरूरी या नहीं? क्यों भगवान को याद करें? क्या उससे मिल सकता है और क्या नहीं मिल सकता? क्या भगवान मुझे गाड़ी दिला सकता है? क्या भगवान मेरी तबीयत ठीक कर सकता है या मुझे खुद ठीक रखनी पड़ेगी? बताओ। क्या बच्चा पेपर वाले दिन भगवान को याद करता है तो भगवान उसे पेपर लीक करके दे देगा? क्वेश्चन पहले आउट हो जाएंगे। फिर क्यों भगवान को याद करते? क्यों कहते हैं हम अपने बेटे को कि बेटा आज तुम्हारा इम्तिहान है, आज भगवान को याद कर लेना? इसलिए कि भगवान को याद करेंगे तो भगवान से हमें शक्ति मिलेगी और हमारा माइंड स्टेबल रहेगा। स्टेबल माइंड से जो एग्जाम में लिखेंगे बिल्कुल सही से लिखेंगे। इसलिए कहते हैं भगवान मेरे बेटे की शादी करा दो, भगवान मेरे बेटे की एडमिशन करा दो। क्या भगवान ये सारे काम करता है? हमें क्लियर होना चाहिए भगवान करता क्या है और क्या नहीं करता। सूरज से क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता। और सूरज से पानी तो नहीं मिलने वाला, सूरज से रोशनी मिलेगी। उसी तरह परमात्मा शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान का सागर है, तो उससे ज्ञान मिलेगा, उससे प्योरिटी मिलेगी, आनंद मिलेगा, प्रेम मिलेगा। अगर ये हमारे पास होंगे तो फिर जो भी काम हम करेंगे उसमें कामयाबी मिलेगी। प्रॉब्लम से भगवान नहीं निकालता, भगवान हमें शक्ति देता है, समझ देता है। उसे याद करेंगे तो हमें समझ मिलेगी और सही समय पर सही फैसला लेंगे और प्रॉब्लम से बाहर निकल आएंगे या नहीं निकल आएंगे? तो ये क्लियर होना चाहिए भगवान से क्या मिलने वाला है। अच्छा, भगवान को याद किया तो याद करने के बाद हमारा कनेक्शन क्या भगवान से जुड़ा? जोड़ तो हम बचपन से रहे, भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, मुख से मंत्र जाप कर रहे हैं, मन कहीं और जा रहा है। मुख से श्लोक पढ़ रहे हैं, मन कहीं और है, मन भगवान में लग नहीं रहा। क्या कारण है? कभी सोचा आपने? क्योंकि अभी तक जो हमने भगवान से बातें की वो अपनी बात नहीं की, हमने जो दूसरों ने लिखा था, दूसरों के डायलॉग बोलते रहे। कैसे? हमें किसी ने मंत्र दे दिया, कहीं से हमने श्लोक याद कर लिया, कोई प्रार्थना याद कर ली, उस प्रार्थना को जपते रहे। जब भी भगवान के पास बैठे वो प्रार्थना जपनी शुरू कर दी। अब उस प्रार्थना में उस मंत्र के जो शब्द हैं बड़े उच्च क्वालिटी के, बड़ी अच्छी भावना से किसी ने लिखे हैं, पर वो शब्द मेरे नहीं है, ना मेरी उसमें भावना है, वो तो किसी और ने दिए मुझे, किसी और की लिखे हुए हैं। अब वो शब्द मैं भगवान को सुना रहा हूं तो मेरे भाव भगवान से कैसे पैदा होगा? मेडिटेशन मतलब मेरी पर्सनल कम्युनिकेशन भगवान के साथ, मेरी अपनी बातें होनी चाहिए। ये नहीं कि दूसरे ने मुझे कोई रटा रटाया दे दिया, कागज पे लिख के डायलॉग, ये डायलॉग बोलो। आप किसी संबंधी से बात करते हैं तो
तो अपने दिल की बातें करते हैं या कोई लिखा हुआ दे दिया जाए आपको वो पढ़ते रहते हैं? तो भगवान से बातें करनी, आज तक हम वही लिखा लिखाया पढ़ा पढ़ाया रटा रटाया बोलते रहे और हर रोज वही बोलते रहे, इसलिए मन को उसमें रस नहीं आया। एक बार आया तो दो बार आया, फिर वो हैबिचुअल हो गया तो रस आना बंद हो गया। अब आप किसी के पास जाओ, बार बार एक ही चीज बोलते रहो तो मजा आएगा बात करने का? आप भगवान से बातें करो और एक ही बात कहते रहो रोज। आपका दोस्त आए और आप कहते रहो नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, 101 बार नमस्ते बोलो तो दोस्त बोलेगा भाई नमस्ते से आगे भी बढ़ो, नमस्ते में ही अटक गए हो क्या? तो अभी तक हम एक मंत्र, मान लो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ओम नमो शिवाय, एक ही बोल रहे हैं सवेरे से शाम तक। अब ओम नमः शिवाय का मतलब तो यही है ना कि मैं शिव को नमस्ते करता हूं। तो भगवान शिव के पास जाके कह रहे हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान भी बोर होगा आपकी बात सुन के, आप भी बोर हो जाएंगे, आप भी मुंह से बोल रहे हैं मन कहीं और भाग रहा है। तो प्यार बनेगा भगवान के साथ? आपकी याद स्नेह वाली होगी? होगी स्नेह वाली? नहीं होगी। एक बार एक पादरी था, पादरी चर्च में प्रेयर कर रहा था, एक छोटा बच्चा भी उसके साथ खड़ा हो गया। पादरी ने हाथ जोड़े हुए थे और मुंह में कुछ फुसफुसा रहा था, अपने हिसाब से प्रार्थना कर रहा था। बच्चे ने उसको देखा, उसने भी हाथ जोड़े और वो भी मुंह हिलाने लग गया। पादरी की नजर उस पर गई कि ये बच्चा क्या बोल रहा है, इसको तो प्रेयर पता नहीं आती भी है कि नहीं आती, क्या बोल रहा है। उसने सोचा चलो मैं अभी प्रेयर पूरी हो जाए फिर पूछूंगा। प्रेयर पूरी हो गई तो पादरी ने बच्चे से पूछा कि बेटा तुम क्या कर रहे थे? तो कहता जी आप क्या कर रहे थे? कहते मैं तो प्रार्थना कर रहा था। कहता जी मैं भी प्रार्थना कर रहा था। बच्चा कहता अरे तुम्हें कौन सी प्रार्थना कर रहे थे? तो कहता बच्चा पादरी को आप बताइए आप कौन सी प्रार्थना कर रहे थे? तो पादरी ने सुनाई अपनी प्रार्थना, ये प्रार्थना है हमारी बनी जो सदियों से कर रहे हैं हम, मैं ये कर रहा हूं। तो बच्चे से पूछा तुम क्या बोल रहे थे? तो बच्चे ने कहा जी मैं तो ABCD बोल रहा था। पादरी कहता भाई भगवान के आगे तो ABCD बोलते हैं, प्रॉपर शब्द बोलने होते हैं, ये तो प्रार्थना है। तो बच्चा कहता, बड़ा प्यारा सा जवाब देता है, कहता जी मैं बड़े प्यार से भगवान को कह रहा था कि मुझे तो ये प्रार्थना वगैरह आती नहीं है, मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मुझे ABCD आती है तो मैं ABCD बोल देता हूँ। हे भगवान ये जो प्रार्थना है वो भी तो ABCD से ही बनी है, तुम खुद ही इसको सेट कर देना, जहां सेट करना होगा कर देना और प्रार्थना बना लेना। तो अब बताओ भगवान किससे खुश हुआ? बच्चे से खुश हुआ, क्योंकि उसमें भाव है, भावना है। तो मेडिटेशन भाव और भावना वाली बात है, ये रटा रटाया नहीं है कि एक ही चीज बोलते रहो रोज, आप भी बोर भगवान भी बोर। बातें वो होती हैं जिसमें दिल से हो, दिल की गहराई से। तो मेडिटेशन मतलब भगवान से वार्तालाप, भगवान के साथ संवाद। आज तक हम प्रार्थना जो करते आए, प्रेयर करते आए, उसमें और उसमें यही फर्क है। प्रार्थना में हम केवल अपनी बात रख के आ जाते थे, भगवान की महिमा करके आ गए, भगवान की स्तुति करके आ गए, हे भगवान तुम सर्वशक्तिवान हो, हे भगवान तुम ऐसे हो वैसे हो। महिमा क्यों की जाती है? क्यों किसी की तारीफ करते हैं? तो काम करवाना हो किसी से या प्यार हो। तो भगवान से भी शायद यही सोच के उन्होंने भगवान की महिमा की और सोचा शायद इससे हमारा मन भगवान में लग जाए। लेकिन मन इसलिए नहीं लगा क्योंकि हम अपनी सुना के आ गए, तो भगवान भी हमें कुछ कह रहा है, वो क्या कह रहा है उसकी भी तो सुननी चाहिए। मेडिटेशन टू वे कम्युनिकेशन है, मैं भी अपनी बात रखी
और भगवान मुझसे क्या बात करना चाहता है वो भी मैं सुनूं, तभी तो मजा आएगा। तभी आएगा ना जब बातचीत दो दोस्त बैठे, एक ही बोलता जाए, दूसरे को बेचारे को बोलना ही ना आए, तो जो बोल रहा है वो भी बोर हो जाएगा। तो हम भी बोलते हैं और भगवान भी हमें कुछ कहता है वो भी सुनते हैं। तो वो मेडिटेशन है, ये साइलेंट कम्युनिकेशन है। साइलेंट मतलब इसमें कुछ भी मुख से बोलना नहीं है, मन ही मन भगवान से बातें करनी है। राजयोग मतलब मन ही मन भगवान को याद करना है। कोई बाहर का आडंबर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना कोई माला जपने की जरूरत है, ना कोई ढोलकी बजाने की जरूरत है, ना कुछ और करने की जरूरत है। केवल मन ही मन, अपना मन उसमें लगाना है। मन लग गया तो यही मन मना भव, गीता में इसका वर्णन है। यही मन मना भव का मंत्र है, मन भगवान में लगाना, उसके साथ एक प्यारा सा रिश्ता जोड़ना। और जब उससे रिश्ता जुड़ जाता है तो भगवान हमारी मदद करता है, भगवान हमारी सुनने लग जाता है, भगवान हमारी हर वक्त मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। आप देखते होंगे कि कभी भी जीवन में मुसीबत आए, कभी हम कठिनाई में फंस जाए, चारों तरफ से होपलेस हो जाए, कहीं से मदद नहीं मिल रही हो, उस वक्त भी भगवान कहीं ना कहीं से हमें किसी ना किसी को हमारी हेल्प के लिए भेज देता है और हमारा काम हो जाता है। एक बार एक डॉक्टर था, कैंसर स्पेशलिस्ट, बाहर के किसी देश की बात है, उसका नाम था डॉक्टर मार्क। तो उसने कोई बड़ा अच्छा काम कैंसर की फील्ड में किया था। किसी कॉन्फ्रेंस में उसे जाना था किसी दूसरे शहर में, तो वहां उसको सम्मानित किया जाना था उस कॉन्फ्रेंस में। तो वो प्लेन में बैठा, एरोप्लेन में। अब क्या हुआ कि जहाज में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया, उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी किसी दूसरे शहर में, जिसको वो नहीं जानता था। वहां जहाज उतर गया। अब उसने सोचा कि मुझे तो पहुंचना है, लेकिन दूसरी फ्लाइट लेट है, जब तक वो पहुंचेगी तब तक कॉन्फ्रेंस पूरी हो जाएगी, अवार्ड भी लेना है, कैसे जाए। तो उसने सोचा क्यों ना बाई रोड जाया जाए। तो जैसे ही वो एरो उससे बाहर आया, एयरपोर्ट से बाहर आया, तो देखा टैक्सी वालों की स्ट्राइक है, तो टैक्सी ना मिले। एक टैक्सी वाला मिला, तो वो कहता है जी मैं टैक्सी दे सकता हूँ, ड्राइव आपको खुद करनी पड़ेगी, ड्राइवरलेस टैक्सी। तो उसको खुद चलानी पड़ी वो टैक्सी। उसको था कि इनाम तो लेना है, चल पड़ा रोड पे तो शहर की ओर कि तब तक शायद मैं पहुंच जाऊं। अब क्या हुआ कि आंधी, रास्ते में चला ही था कि आंधी तूफान आ गया। इतना आंधी तूफान की कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तो क्या हुआ कि वो रास्ता भटक गया। 2 घंटे इधर उधर भटकने के बाद धूल भरी आंधी में उसको क्या हुआ कि अब उसको लग गया पता कि अब मैं मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन अब जाए कहाँ, थक गया था, भूख लग गई, उसको प्यास लग गई। तो उसने सोचा कोई मिल जाए मदद करने वाला। दूर तक कोई मकान, कोई घर नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर टैक्सी चलाने के बाद उसको एक पुराना सा घर नजर आया। उसने गाड़ी वहां रोकी तो उस पुराने घर में दरवाजा खटखटाया। एक महिला बाहर निकली। उसने कहा जी ऐसे ऐसे मैं तूफान में फंस गया हूँ, मुझे टेलीफोन करना है। महिला ने कहा टेलीफोन तो मेरे घर में नहीं है, पर आप अंदर आइए, बाहर मौसम सही नहीं है, जब मौसम सही हो तो आप चले जाना, तब तक आप अंदर बैठ जाइए। अब डॉक्टर मजबूर था, तो उस गरीब की झोपड़ी में शरण लेनी पड़ी। तो वो अंदर चला गया। महिला ने उसको पानी पिलाया और उसके बाद भोजन तैयार किया। तो महिला ने कहा कि उससे पहले कि हम ये भोजन स्वीकार करें, हम भगवान को भोग लगा देते हैं,
कुछ भगवान को प्रेयर कर लेते हैं। तो डॉक्टर ने कहा मैं भगवान वगैरह को ज्यादा मानता नहीं हूँ, आप जो है कर लो। तो वो महिला अपनी भावना में भगवान को अपने छोटे बच्चे के साथ बैठ गई और भगवान को तरह तरह की प्रार्थनाएं उसने अपने मन में की। तो डॉक्टर साहब उसको देख रहे थे, तो डॉक्टर को लगा कि जरूर ये महिला कुछ परेशानी में है। तो उन्होंने बाद में पूछा कि आप भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे। तो उस महिला ने कहा कि मैं भगवान से कह रही थी कि ये मेरा छोटा बच्चा है, इस बच्चे को कैंसर हो गया है और मैं तो गरीब हूँ, अब इसका इलाज तो यहाँ कहीं है नहीं आसपास, एक दूर का शहर है, उस शहर में एक डॉक्टर है, वो इसका इलाज जानता है, उसका नाम है डॉक्टर मार्क, और मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं तो उस तक पहुंच नहीं सकती। जैसे ही डॉक्टर ने ये बात सुनी, डॉक्टर अवाक रह गया, हैरान रह गया, और उसके मुख से निकला, गॉड यू आर ग्रेट। उसे पूरा घटनाक्रम याद आया, कैसे उसे एक इनाम लेने के लिए जाना था, कैसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, कैसे उसको टैक्सी मिली बिना ड्राइवर के, कैसे आंधी तूफान में फंस के घूमता घूमता वो इस महिला के दरवाजे तक आ पहुंचा। क्यों पहुंचा? क्योंकि भगवान ने इसकी मदद करवानी थी। तो उस डॉक्टर ने उस बच्चे का न केवल इलाज किया, बल्कि उसके बाद अपना जीवन भी बदला और अपना जीवन असहाय लोगों की मदद करने के लिए लगा दिया। तो ऐसा होता है, भगवान हमारी सुनता है, थोड़ा धीरज रखना पड़ता है, थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ती है। भगवान वो नहीं करता जो हमें अच्छा लगता है, भगवान वो करता है जिसमें हमारा अच्छा होता है। तो इसलिए भगवान से हम बहुत कुछ चाहते हैं, तो भगवान वो देता है जिसमें हमारा भला हो, क्योंकि वो हमारा माँ बाप है, हमारा माता पिता है, वो हमें अच्छी चीजें देगा। खराब चीजें जिससे हमारा नुकसान होने वाला हो वो नहीं देगा। अब बच्चा तो मिट्टी की डिमांड करता है कि मुझे मिट्टी खानी है, तो माँ बाप उसको हटाते हैं, हमें मिट्टी थोड़ी खानी है। तो हम भी ऐसी चीजें मांगते हैं, हमें ये भी नहीं पता भगवान से क्या मांगना चाहिए, क्या लेना चाहिए, हम मांग लेते, पता ही नहीं है। भगवान से मांगने वाले बहुत है, पर भगवान को मांगने वाले बहुत कम है। मेडिटेशन मतलब हम भगवान को मांगे, ना कि भगवान से मांगे। दो तरह की याद है, एक है मांगने वाली याद, एक है फरियाद वाली याद। आज भगवान को लोग या तो मांगने के कारण याद कर रहे हैं, भगवान मेरा ये काम कर दे, वो काम कर दे, या फरियाद लेके कोई ना कोई कंप्लेन करके, आज ऐसा हो गया, फलाने ने मुझे तंग कर दिया, ये हो गया, या फरियादी या मांगने वाला। अब मांगने वाले को कितना मिलता है? मांगने वाले को कितना मिलता है? भगवान के साथ संबंध भी हमारा मांगने वाला है, अच्छे वाला संबंध नहीं रहा। हम कहते हैं हे प्रभु तुम मालिक हो और हम तुम्हारे दास हैं। एक संबंध मालिक और दास का है, और एक पिता और पुत्र का है। कौन सा बेटर है? पिता और बेटे का संबंध ज्यादा अच्छा है ना, उसमें प्यार है। मालिक और दास के संबंध में प्यार नहीं है। अब एक नौकर को कितना देता है आदमी? नौकर 100 रुपया मांगे तो बड़े नखरे करके मालिक उसको 20 रुपया दे देगा, 30 दे देगा, अगर नहीं भाई ज्यादा नहीं मिलेंगे, इतना ही है मेरे पास आज। और बच्चा हो तो बच्चे का तो सारा ही बाप का होता है, बाप का प्रॉपर्टी सारे ही बच्चे की होती है, तो बच्चे में ज्यादा मिलता है, मांगने वाले को ज्यादा नहीं मिलता। तो भगवान से भिखारी बन के बात नहीं करनी है, भगवान से अधिकारी बन के बात करनी है। भगवान को वो बच्चे पसंद नहीं है
जो मांगते हैं। भगवान को वो बच्चे पसंद है जो अधिकारी बन के रहते हैं, जो डिजर्व करें, खुद अपनी योग्यता से भगवान ने वो अपने अंदर शक्ति भरे। जैसे महाभारत में है ना, कि जब महाभारत होना था तो श्री कृष्ण जी के पास दोनों पहुंच गए, दुर्योधन भी पहुंच गया, अर्जुन भी पहुंच गया। श्री कृष्ण जी सो रहे थे, तो दुर्योधन थोड़ा घमंड वाला था, वो उनके सिर पे जाके, सिर की तरफ जाके बैठ गया। और अर्जुन नम्रचित्त था, वो चरणों में जाके बैठ गया। जैसे आंख खुली, सबसे पहले अर्जुन की तरफ नजर गई। उन्होंने अर्जुन से पूछा आने का उद्देश्य। दुर्योधन बोल पड़ा, जी पहले मैं आया हूं, पहले मुझसे पूछा जाए। चलो उसको मौका दे दिया गया। भगवान ने कहा कि दो चीजें हैं, या तो मुझे ले लो, मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, बस खड़ा रहूंगा उसकी तरफ, या मेरी अक्षहोनी सेना ले लो। तो अर्जुन ने क्या मान लिया? भगवान को ले लिया। और दुर्योधन मूढ़मती था, वो कहता जी मुझे कोई बात नहीं, मुझे नारायणी सेना ही दे दो। तो अक्षहोनी सेना लेके खुश हो गया। अब जीत किसकी हुई? जीत किसकी हुई? अर्जुन की जीत हुई, क्योंकि जिधर भगवान है, भगवान युद्ध करे या ना करे, वो लड़े या ना लड़े, उसका खड़ा होना ही आपकी जीत का सिंबल है। अगर वो आपकी तरफ खड़ा भी हो गया ना, आपकी जीत पक्की है। और वो गाइड था, केवल खड़ा नहीं था, गाइडेंस देता था, और गाइडेंस सबसे बड़ी जरूरी चीज होती है। और अर्जुन, दुर्योधन ने उल्टा मांगा। अब आप अपने आप से पूछिए कि हम अर्जुन बन के जाते हैं या दुर्योधन बन के जाते हैं भगवान के पास। अगर हम दुनियावी चीजें मांग रहे हैं, भगवान गाड़ी दे दे, भगवान ये कर दे, ये मतलब है कि हम सेना मांग रहे हैं। और हम कहते हैं भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आप चाहिए, आप मिल गए सब कुछ मिल जाएगा, आप हमारे साथ रहो, आपके वरदानी हाथ हमारे ऊपर रहे, हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं। तो आप अर्जुन बनेंगे। तो अर्जुन बनना चाहिए। एक बार एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं थी तो उसने सोचा कि इतना पैसा है, दौलत है, किस काम, क्यों ना जनता को बांट दो। अनाउंस कर दिया कि कल सारे आ जाए, प्रजा में से जो आना चाहे आ जाए, जो जिस सामान को हाथ लगाएगा उसी का हो जाएगा। तो सारे लोग आगे, दरबार सजा था, राजा आगे बैठा था, आधा सामान इधर आधा सामान इधर। तो लोग आए, लोगों ने देखा कि राजा के बड़े कीमती गहने हैं, हीरे जवाहरात है। कुछ ने उनको हाथ लगाया, वो उनके हो गए। कुछ एक ने देखा रानी की बड़ी महंगी महंगी पोशाकें हैं, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े हैं, महिलाओं ने उनको हाथ लगाया, वो उनके हो गए। किसी ने देखा राजा के पास बड़े अच्छे अच्छे घोड़े, हाथी सजे हुए हैं, कईयों ने उनको हाथ लगाया, वो उनके हो गए। जो हाथ लगा रहा था वो उसका हो जाता था और वो ले जाता था। सारी चीजें धीरे धीरे जाने लगी। अब एक छोटी सी कन्या सामने दरबार में आई। उसने ना इधर का सामान देखा ना उधर का सामान देखा, सामान की तरफ ध्यान ही नहीं उसका, तो सीधी आगे आने लगी। राजा ने कहा आने दो भाई, कुछ पूछना चाहती हो शायद। तो राजा के बिल्कुल नजदीक आ गई, और बिल्कुल नजदीक आने के बाद उसने अपना हाथ राजा पे रख दिया। हाथ राजा पे रखा तो राजा किसका हो गया? राजा ने तो कहा जा जिस भी चीज पे हाथ रखेंगे वो तुम्हारी। उसने राजा को अपना बना लिया, राजा पे हाथ रखा तो राजा उसका हो गया। राजा उसका हो गया तो अगली रानी कौन बनी? राजा ने उसको अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर कर दिया कि यही राज चलाएगी। तो हम हमारे ऊपर है कि हम भगवान से क्या लेना चाहते हैं।
भगवान को लेना चाहते हैं या भगवान से चीजें लेना चाहते हैं? अच्छा, भगवान से कैसे बातें करेंगे ये भी क्लियर होना चाहिए। मान लो भगवान आपके सामने आ जाए, किसी स्टेज पे आ जाए, आप भगवान को निमंत्रण दे और भगवान प्रकट हो जाए, आपके सामने आ जाए और भगवान कहे सबने एक एक बात मेरे से करनी है, ज्यादा लोग हैं एक एक ही बात करें, अब क्या बात करेंगे आप? एक एक लाइन में एक एक बात करनी है, क्या बात करेंगे? अभी जनरेटर की आवाज आ रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्या कह रहे हैं? भगवान मान ले, मांग ले भगवान, ये अब सामने आ गया, मांगने की तो जरूरत नहीं। अच्छा, भगवान आप हमारे होके रहना, ये क्या है? ये भगवान आप हमारे बनकर रहना, और क्या कहेंगे? कोई भगवान का धन्यवाद करेगा, कोई भगवान को कुछ कहेगा, क्या क्या कहेंगे? कोई वरदान की बात कर लेगा, क्या बात करेंगे भगवान से? तो जो बातें आप मन में सोच रहे हैं वो बातें एक्चुअल में करनी है और आप बता नहीं रहे, क्योंकि पब्लिकली आपको हो सकता है कि ये बात बताने लायक है या नहीं, लेकिन भगवान से आप हर बात कर सकते हैं। हर बात जो आपके मन में उठे, हर शंका का समाधान भगवान से लिया जा सकता है, हर कोई बात उससे की जा सकती है, क्योंकि भगवान हमारा दोस्त भी है। अगर उसको दोस्त समझ के अपनी हर बात शेयर करेंगे ना, वो आपकी हर बात सुनेगा, और ऐसा दोस्त है जो आप बात करेंगे दूसरे को नहीं बताएगा। दुनिया के दोस्तों को बताओ ये बात है भाई, आपको विश्वास रख के बता रहा हूं, किसी को आगे मत बताना। वो दोस्त उस बात को तो जरूर बताता है कि ये बताने वाली है लगता, और वो घूम फिर के 2-4 दिन के बाद आपके पास आ जाती है वही बात। कारण क्या है? क्योंकि जो बात आपके पेट में नहीं पची, जो आपके पेट में नहीं समाई, आपके 32 तालों के में से नहीं रुकी, आपके मुख से बाहर आ गई, तो वो उसके मुख तक कैसे सीमित रहे? लेकिन भगवान से आप कोई बात करो तो किसी को नहीं बताएगा। आप कोई भी बात भगवान से कर सकते हैं दोस्त बनकर, दिल की बात। तो ये बातें करना ही तो मेडिटेशन है। मेडिटेशन कोई और चीज नहीं है। मेडिटेशन मतलब आप बैठ जाइए किसी भी आसन पे, जो भी आसन कंफर्टेबल आपको लगे, कुर्सी पे बैठना है कुर्सी पे बैठिए, चौकड़ी लगा के नीचे बैठना है नीचे बैठिए। बैठना इंपॉर्टेंट नहीं है, मन भगवान में लगाना इंपॉर्टेंट है। तो मन एकाग्र हो जाए भगवान में, तो उसका पहला स्टेप है कि अपने आप को शरीर से अलग आत्मा समझकर बैठना है। पहला स्टेप, शरीर याद नहीं आए। शरीर रबड़ का है, ये जुत्ती है, मंदिर में जुत्ती लेके नहीं जाते, तो ये चमड़ा, भगवान को याद करना है तो ये चमड़ा चमड़ा भूल जाना है। ना देह ना देह के संबंधी, मैं हूं एक ज्योति बिंदु आत्मा, भ्रिकुटी में चमकती हुई। पहले तो ये याद कर लो, और जैसे मैं हूं ऐसे ही सामने मेरे परम पिता परमात्मा है, वो भी ज्योति बिंदु है, वो भी एक लाइट की तरह, प्रकाश की तरह मेरे सामने है। ये दो चीजें सबसे पहले होना जरूरी है, फिर वार्तालाप। तो 4 स्टेजेस भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि क्या 4 स्टेजेस है। उससे पहले एक और चीज बता देते हैं कि भगवान को याद क्यों करना चाहिए, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्यों याद करते आए, उसका कारण क्या है? स्वार्थ के कारण याद नहीं करना, याद इसलिए करना है कि अगर हम भगवान को याद करेंगे तो भगवान के गुण हमारे अंदर आने लग जाएंगे, हम भगवान जैसा बनने लग जाएंगे। जिस व्यक्ति को आप याद करेंगे, जिससे आपकी नाराजगी है, लड़ाई है, झगड़ा है,
कन्फ्लिक्ट है, उसको याद करेंगे तो आपके चेहरे में उदासी आएगी या नहीं आएगी? उदासी वाली प्रकंपन डाउनलोड होने लग जाएंगे, आप भी उदास हो जाएंगे। अच्छे व्यक्ति को याद करेंगे, चेहरा खिल उठेगा। और सबसे अच्छा भगवान, उसे याद करेंगे सुप्रीम, तो शांति के प्रकंपन, प्रेम की तरंगे, आनंद के प्रकंपन वो डाउनलोड होने लग जाएंगे आपके अंदर, और आप भी शांत स्वरूप बनने लग जाएंगे, शक्ति स्वरूप बनने लग जाएंगे, पवित्र और शुद्ध बनने लग जाएंगे। बनेंगे या नहीं बनेंगे? इसलिए भगवान को याद करना। आज तक हम जो करते आए, जाप तप मंत्र जाप किया, अच्छा है, लेकिन उससे प्राप्ति हुई या नहीं हुई? प्राप्ति क्या है? मुझे शक्ति की महसूसता हुई, भगवान के प्यार का मैंने अनुभव किया, भगवान से शक्ति ली। शक्ति को युद्ध करने की नहीं है, शक्ति अच्छाई पे चलने की। जैसे मंत्री जी बोल रहे थे, मैं झूठ नहीं बोलता, पहले बोलते होंगे, जब से बाबा के बने, अब मेडिटेशन की, अब हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो वो शक्ति कहां से आई? सवेरे 3 बजे उठ के मेडिटेशन करनी ही करनी है। वो शक्ति कहां से आई? तो वो शक्ति है मेडिटेशन से मिलती है। हमारे मन की अगर चार्जिंग हुई तो हमारा योग लगा भगवान से। अब आप देखो, जो भक्ति में अभी तक हम कर रहे थे, क्या मन भगवान में लग के चार्जिंग हो रही थी, ताकत आ रही थी, या सिग्नल वही 5% पे टिका था? 100% तक चार्जिंग हुई या नहीं हुई? तो वो और दूसरा निशानी है कर्म योग। हमारे कर्मों में कुशलता आएगी। अगर हम मेडिटेशन सही कर रहे हैं, अगर हम भगवान के रास्ते पे चल रहे हैं, तो हमारे कर्म अच्छे से अच्छे होंगे, सबसे अच्छे कर्म हमारे होंगे। ये भी उसकी निशानी है। तो ये हम चेक करें, कितनी देर मेडिटेशन करनी चाहिए, कितनी देर करनी चाहिए? कोई नियम नहीं है कि आप आधा घंटा बैठो, 1 घंटा बैठो। जितनी देर करना चाहो आप कर सकते हो, चाहे आप 10 मिनट करो, 15 करो, 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, जितना करेंगे उतनी प्राप्ति होगी। कोई फिक्स रूल नहीं है कि भाई आधा घंटा बैठना है, अगर 25 मिनट बैठे तो पाप हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये तो मन को लगाना है। और जितनी देर हमारे पास बातें हैं करने की, जब आपको आनंद आने लग जाएगा, जब आपको उसका अभ्यास हो जाएगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा देर भी बैठ सकेंगे। पहले कम टाइम में बैठेंगे, फिर थोड़ा बढ़ाते जाएंगे, बढ़ता जाएगा। मेडिटेशन कब करनी चाहिए? सारा दिन, सुबह से शाम तक कभी भी की जा सकती है। यहां तक कि चलते फिरते भी, काम करते हुए भी की जा सकती है। पहले लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है शुरू में, तो बैठ के कीजिए, धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाएगा। आप खाना बनाते हुए भी मन भगवान में लगा सकते हैं, गाड़ी चला रहे मन भगवान में लगा हुआ है, वो कर्म योग हो गया। फिर कहते हैं 4 बजे भी करो उठ के, 3 बजे उठ के करो, 5 बजे उठ जाओ। तो सवेरे उठ के करने के लिए कहते हैं अमृत बेले। तो इसलिए कहते हैं क्योंकि सवेरे का टाइम बड़ा प्योर होता है, शुद्ध होता है। सारे फालतू के लोग सोए होते हैं, नेगेटिव लोग सोए हुए हैं। चोर भी सवेरे कोई चोरी नहीं करते, वो भी रात को 12, 11, 1 बजे तक उनका भी टाइम पूरा हो जाता है। तो सवेरे लोग, योगी लोग जगते हैं। उस वक्त ट्रैफिक कम है ना बाहर। जैसे आप नई गाड़ी सीखो चलाना, तो कब सीखते हैं? सवेरे सवेरे सीखते हैं ना, जब ट्रैफिक कम हो सड़क पे। ऐसे ही अब नए नए मेडिटेशन सीखनी है तो सवेरे सवेरे करेंगे तो आपको आसान होगा। इसलिए कहते हैं कि सवेरे करो। पर ये नहीं कि सवेरे नहीं किया तो सारा दिन नहीं कर सकते, सारा दिन भी कर सकते हैं। मेडिटेशन करना है, कोई आसन लगाने की जरूरत है,
नहीं। मेडिटेशन करना है, आंखें खुली रखनी है या बंद रखनी है? भक्ति में तो आज तक हम आंखें बंद करके याद करते आए, पर यहाँ जो मेडिटेशन हम करते हैं, हम कोशिश करते हैं आंखें खुली रखें। ये दुनिया की फर्स्ट ओपन आई मेडिटेशन है। क्यों ओपन आई है? क्यों ओपन आई रखते हैं? क्योंकि हम भगवान से बातें कर रहे हैं, और बातें आंखें बंद करके नहीं होती। आप किसी दोस्त से, माँ बाप से बात करो और आंखें बंद कर लो तो बात होगी ही नहीं। दूसरा, अब आप आधा घंटा बैठे मान लो, और आपने आंखें बंद की, सोफे पे बैठ गए, आधा घंटा थके हुए आए हैं, तो आप योग करते करते निद्रा में चले जाएंगे। तो एक्टिव भी रहना है, एक्टिव रहने के लिए आंखें खुली रखनी है। आप कहेंगे आंखें खुली है तो फिर हमारा मन तो इधर उधर भागेगा। नहीं भागेगा। आपने ऐसी स्टेज बनानी है जैसे आपका कोई प्रियतम हो, आपका कोई बड़ा गहरा दोस्त हो। आप आंखें खुली हैं, देख रहे हैं, जो सामने दिख रहा है वो नहीं दिख रहा। दिख क्या रहा है? प्रियतम की छवि, वही याद आ रहा है, बच्चा याद आ रहा है अपना। ऐसे ही हम ये मेडिटेशन में बैठे हैं, आंखें खुली हैं, लेकिन मन कहाँ लगा हुआ है? परमात्मा में लगा हुआ है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और इस मेडिटेशन से हमारे संस्कार बदलते हैं। ये पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मेडिटेशन है, केवल 2 मिनट की शांति के लिए मेडिटेशन नहीं है। या 2 मिनट के लिए हम थोड़े पॉजिटिव हो गए, थोड़ी देर के लिए सांसों को कंट्रोल कर लिया, नहीं। ये मेडिटेशन मतलब हमें संस्कार भी बदलने हैं। आसुरी संस्कार छोड़कर दैवी संस्कार लाने हैं, आसुरी कर्म छोड़कर दैवी कर्म करने हैं। और इसके लिए परमात्मा से प्यार होना बड़ा जरूरी है। बिना प्यार के भगवान की याद नहीं रह सकती। मेडिटेशन मीन्स उसके लव में लीन हो जाना। और भगवान हमारी मदद करता है। जहां कोई खड़ा नहीं होता वहां भगवान खड़ा होता है। भगवान से प्यार करो, भगवान से मोहब्बत करो। किसी ने कहा मोहब्बत करनी है तो खुदा से कर मेरे दोस्त। अगर मोहब्बत करनी है तो खुदा से कर मेरे दोस्त। ना डर किसी जुदाई का, ना खतरा किसी बेवफाई का। ना यहाँ जुदाई है, ना बेवफाई है, और ना ही तन्हाई है। बाकी जगह किसी से मोहब्बत करके देखो, दुख ज्यादा मिलते हैं, सुख कम मिलते हैं। इंसान से आपकी मोहब्बत आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, और भगवान से आपकी मोहब्बत आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो अपना मन उस ईश्वर के साथ लगाना, ये मेडिटेशन है। एक बार एक भगत था, भगत का भगवान को बड़ी प्यार से याद करता था। एक बार उसे लगा कि भगवान भी आजकल स्वार्थी हो गया है, मेरी मदद नहीं करता, सुख के टाइम पे तो मेरे साथ खड़ा हो जाता है, दुख में साथ नहीं देता। भगवान को कोसने लगा, तो भगवान ने उसको एक सपना दिखा दिया। सपने में वो देखता है समुद्र के किनारे वो चल रहा है, तो 4 पांव के निशान नजर आए। तो भगवान ने उसको पूछा, उसने पूछा भगवान ये क्या है? 4 पांव के निशान किसके हैं? भगवान ने कहा ये तेरे सुख भरे दिन है, खुशियों वाले दिन है। जब तुम अच्छे थे, सब अच्छा था, तो मैंने तुम्हें उंगली पकड़ के तुम्हारे साथ चल रहा था। तो 2 पांव तुम्हारे हैं और 2 पांव मेरे हैं, इसलिए ये 4 पांव है। मैंने तुम्हारी उंगली पकड़ रखी थी। थोड़ी देर बाद भगवान ने एक और सीन दिखाया सपने में। अब केवल 2 पांव के निशान थे। तो भगत कहता भगवान ये क्या है? भगवान ने कहा ये तुम्हारे दुख भरे दिन, कष्ट भरे दिन। तो भक्त तुरंत बोला हाँ भगवान, जब मेरे ऊपर आफत आई, मुसीबत आई,
तुम भाग गए, अब केवल मेरे पांव के निशान रह गए। तो भगवान ने कहा बेटा ये तेरे पांव के निशान नहीं है, ये दो पांव मेरे हैं। जब तुम्हारे ऊपर कष्ट आया, मुश्किल घड़ी आई, मैंने तो तुम्हें गोदी में उठा लिया था। तो वो भगवान हमारी कितनी मदद करता है, कितनी हेल्प करता है, उसके एहसानों को याद करें। और बिन मांगे करता है, मांगने की जरूरत नहीं है। मांगा तो उससे जाता है जो देता ना हो, है ना। भगवान तो सबको देता है, छप्पड़ फाड़ कर देता है। तो कहते हैं ना, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। बस उसके अनुसार चलना शुरू करो, वो देगा। भगवान को तो सब मानते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। भगवान को मानना बड़ी बात नहीं, भगवान की मानना बड़ी बात है। भगवान की शिक्षाओं पे चलेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तो भगवान हमारी मदद करेगा ही करेगा। करेगा या नहीं करेगा। अब 4 तरह का स्टेजेस है मेडिटेशन की, वो आपको बताता हूं। जैसे आप योग में बैठेंगे, पहली स्टेज है मनन चिंतन की, विचार सागर मंथन की। दूसरी है संवाद की, रूरिहान की। तीसरी है एकाग्रता की। और चौथी स्टेज है अनुभूति की। अब ये 4 स्टेजिंग से हमें पता चलेगा, ये जो यात्रा है ये 4 हिस्सों में होती है। जैसे आप ध्यान लगाने लगे, पहला स्टेप आपने करना है कि आप बैठ गए, तो मनन चिंतन, विचार सागर मंथन करना शुरू करना है। मन को जो बाहर की बातें थी, व्यर्थ के संकल्प थे, नेगेटिव संकल्प थे, वहां से हटा के पॉजिटिव संकल्प लाने शुरू करने, पॉजिटिव लाने की कोशिश करनी है। और उसमें संघर्ष होगा, कभी अच्छे संकल्प आने लगेंगे, फिर व्यर्थ वाले आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपने मन को समझाना है, बार बार समझाना है कि मन ये नहीं इधर आ, इधर नहीं इधर आ, ये आपको करना है। और इसके लिए अभ्यास चाहिए। ये नहीं कि आप बैठे तो पहले दिन ही आपका योग लग गया, भगवान के सपने दिखने लग गए, भगवान से बातें होने लगी। ये भावना का विषय है, प्यार होगा तो हो जाएगा, लेकिन मन भागेगा, चंचल है मन, तो उसको लाना है, लाइन पे लाना है, भागने नहीं देना। भागेगा फिर कंट्रोल करना है, उसको समझाना है कि यहाँ मेडिटेशन के लिए बैठा है, केवल वो कर और मत कर। तो उसमें अभ्यास काम आता है, बार बार करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, एक बार में नहीं होगा। और अभ्यास से होता है, हर काम हो सकता है। कोई भी चीज बार बार प्रैक्टिस में आती है, आसानी से हो जाती है। पता है महाभारत में जब 5 पांडव छोटे थे ना, सारे सोए हुए थे, तो रात के टाइम अर्जुन के साथ भीम सोया होता था। अर्जुन की आंख खुली, देखा भीम गायब है। अर्जुन को फिक्र लगा कहाँ चला गया, बाहर निकल कर देखा तो देखा किचन से आवाज आ रही है। किचन में गया, अंधेरी किचन, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भीम पूछा कौन है, भीम ने कहा मैं हूँ। क्या कर रहे हो, कहते भैया खाना खा रहा हूँ। अरे खाना खा रहे हो, अच्छी बात है। कहता बहुत भूख लगी थी रात को, सोचा खाना खा लूं। अर्जुन कहता लाइट तो जला लेते, कोई बत्ती वगैरह जला लेते, अंधेरे में कैसे खा रहे हो। कहता जी अंधेरे में भी खा लेता हूँ। कहते कैसे, कहते मेरा अभ्यास है, मेरा हाथ मुंह पे ही जाता है, कहीं और नहीं जाता, इतना अभ्यास है मेरा खाने का। अर्जुन ने वहां से प्रेरणा ली कि ये अंधेरे में भी खाना खाता है तो सही खाता है, इसको खाने का इतना अभ्यास है, क्यों ना मैं ऐसा अभ्यास धनुष चलाने में करूं। और उसने वही अभ्यास किया और धनुर्विद्या में बहुत एक्सपर्ट बन गया। तो कैसे बना, बार बार अभ्यास करने से।
तो योग में भी हमें अभ्यास करना है। पहली स्टेज हो गई मनन चिंतन, दूसरी स्टेज हुई, इसको विचार सागर मंथन भी कहते हैं पहली स्टेज। दूसरी स्टेज हुई संवाद, वार्तालाप, यानी रूह रिहान, आत्मा की परमात्मा से बातें। और बातें तब होती हैं जब परमात्मा के साथ हमारा संबंध जुड़ता है। भगवान के साथ कोई ना कोई संबंध से अगर हम याद करेंगे, स्नेह से याद करेंगे, तो भगवान से बातें होना भी शुरू हो जाएगी। बिना संबंध के बातें नहीं होंगी। तो मुख्यतः 6 किस्म के संबंध हैं। माता पिता और बच्चे का संबंध, शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध, गुरु और शिष्य का संबंध, दोस्त और दोस्त का संबंध, और सजनी और साजन का संबंध, बेटा और माँ बाप का संबंध। तो ये 6 संबंधों से भगवान को याद किया जा सकता है कम से कम। या तो उसे माता पिता बना लो, या उसको टीचर बना के याद कर लो, या उसको गुरु समझ के याद करो, या दोस्त बना लो, साजन बना लो, बेटा भी बना लो। कैसे कैसे? माता पिता बनकर उसको माता पिता बना दे और हम बच्चे बन जाएं। बच्चों को माता पिता की याद तो रहती ही है, वो तो कभी भूलती नहीं, या भूलती है? बच्चों को माँ बाप कभी नहीं भूलते। तो माता पिता का संबंध बड़ा प्यारा संबंध है। टीचर का संबंध भी बड़ा प्यारा है। छोटा बच्चा स्कूल से आता है, सारी बातें टीचर की बताता है। मेरी मैडम ने ये किया, मेरी मैडम ने ये किया, मेरे को ये कहा, सारी बातें सुनाता है। टीचर नहीं भूलता। यहाँ तक कि बड़े भी हो जाए तो भी टीचर हमें याद रहते हैं। एक बड़ा साइंटिस्ट अमेरिका से आया इंडिया में, अपने गांव में आने के बाद पास वाले गांव में जाके वहां पर उसने अपने टीचर को ढूंढा और उसके पांव छुए और कहा, गुरुजी आपने मुझे बनाया है, अगर मैं साइंटिस्ट बना हूं तो ये आपने मुझे ऐसा बनाया है। तो टीचर याद रहता है। ऐसे ही भगवान भी टीचर है, ये जीवन बनाने वाला वो भगवान है, उसे टीचर बन के भी याद कर सकते हैं। गुरु बन के वो हमें वरदान देता है, आशीर्वाद देता है। सब गुरुओं में भी गुरु वो शिव गुरु, शिव भगवान है, तो उसको उस संबंध से याद कर सकते हैं। टीचर और गुरु में क्या फर्क होता है? टीचर हमें बाह्य जगत का ज्ञान देता है, गुरु हमें अंतर जगत का ज्ञान देता है। टीचर हमें शारीरिक कमाई की बातें बताता है, गुरु हमें आत्म उन्नति की बातें बताता है। तो ये दोनों में फर्क है। दोस्त बन के भी खुदा दोस्त को याद किया जाए, दोस्त का संबंध भी बड़ा प्यारा है। जो बातें आदमी अपनी पत्नी से भी नहीं करता वो दोस्त से करता है, क्योंकि वहां विचारों की समानता है। दोस्ती में कमियां कमजोरियां नहीं देखी जाती। तो भगवान को दोस्त बना लो, उसका स्वरूप भी मेरे जैसा है। दोस्त के लिए समानता चाहिए। मेरा स्वरूप और भगवान का स्वरूप से, मेरा धाम भगवान का धाम, हम सब परम धाम से आए हैं। मेरे गुण और भगवान के गुण वो भी सेम है, तो दोस्ती हो सकती है। अब मान लो किसी की दोस्ती किसी बड़े आदमी से हो जाए, तो वो दूसरों को भी बड़ा नशे से कहता है, कोई काम हो तो बताना, मेरी दोस्ती मंत्री जी से है, यहाँ का कलेक्टर मेरा दोस्त है, यहाँ का वो व्यक्ति मेरा जानने वाला है। दोस्ती का भी फायदा होता है, नहीं होता? अब हमारी दोस्ती हो भगवान से और हम नशे से कहें हमारा दोस्त कौन है? भगवान है। तो ये संबंध भी बड़ा प्यारा है। उसके बाद सजनी और साजन का संबंध है। मीराबाई ने साजन बना के, प्रियतम बना के उसे याद किया, तो वो भी कितना बड़ा प्यार वाला संबंध है।
सती अनुसुईया ने उसे बेटा बनाया। हम बेटा बनाए, भगवान को बना सकते हैं बेटा? बना सकते हैं ना। एक माँ थी, बूढ़ी माँ, 3 उसके बच्चे थे, तीनों को पढ़ा लिखा के शहर भेज दिया, बड़े हो गए, नौकरी करते थे, वो अकेली रहती थी गांव में। तो जब उससे कोई पूछता था कि कितने बच्चे हैं माता जी, माता जी कहते 4 बच्चे। कहते 3 ही तो है। कहते 3 तो अलग है, चौथा भगवान भी मेरा बच्चा। तो एक दिन क्या हुआ, बजाओ बजाओ ताली। बच्चा बनाना मतलब फिर उसको वारिस भी बनाना पड़ेगा, फिर वो सेवा भी करेगा आपकी। कैसे करेगा, देखो इस माता जी की कहानी में सुनिए। माता जी एक दिन दोपहर हो गई, पड़ोसियों ने देखा आज बाहर नहीं निकली, कहाँ रह गई माता। अंदर आए तो माता तैयार होके बैठी हुई थी। माता से पूछा आज बाहर क्यों नहीं आए? कहते आज तो मैं भगवान, आज तो मैं चौथे बच्चे से बात कर रही, चौथे नहीं बच्चे से बात कर रही। लोगों ने कहा बच्चे आए हैं क्या कोई शहर से? कहते नहीं वो तो नहीं आते, लेकिन चौथे वाला बच्चा मेरे साथ ही रहता है यहाँ, मैं उससे बात कर रही थी। कहते क्या बात कर रही थी? कहते आज सवेरे जब मैं उठी, बीमार थी, बुखार हो रहा था, शरीर टूट रहा था, आंखें खुल नहीं रही थी, किचन में जाने की हिम्मत नहीं हो रही। मैंने उसे कहा कि वो 3 बच्चे होते तो मुझे पानी पिलाते, तो मुझे पानी भी नहीं पिला रहा, पानी पिला दे। ऐसे ऐसे उसको बात करने लगी। बात करते करते मुझे, मैं लेट गई और मुझे नींद आ गई। 1 घंटे बाद उठी, ना बुखार था ना दर्द था, ऐसा लगा कोई मेरा सिर दबा गया, कोई मेरी टांगे दबा गया, और मैं बिल्कुल एक्टिव होके उठ गई। कहती भगवान ऐसा बच्चा है जो एक हाथ फेरता है और सब ठीक हो जाता है, तो वही बच्चा मेरी सेवा करता है ना। तो भगवान को बच्चा बना लो। क्यों बनाना है ये सारे संबंध? क्योंकि उसे याद करना है। याद करेंगे तो याद के लिए प्यार चाहिए, और प्यार वहां जुटता है जहां कोई ना कोई संबंध हो। केवल गाने से काम नहीं चलेगा। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरे कृपा से सुख गनेरे, या संस्कृत में बोल दो त्वमेव माता पिता त्वमेव। भावना है ही नहीं तो समझो भी तो सही अपने को बालक, उसको माता पिता समझो, उसको भाई समझो, सखा समझो, विद्या समझो। दुनिया की हर प्रॉपर्टी वो है, द्रविणम विद्या, सब देवों का देव वो है, वो समझो भी तो सही। पर समझते नहीं, केवल गाते हैं। तो ये फर्क है। अभी तक जो भक्ति में हम करते आए उसमें केवल जाप करते आए, बोलते आए, मन नहीं लगाया। अब हम यहाँ मन लगाना है, यहाँ बोलना नहीं है कुछ बाहर से, बस मन से ही मन भगवान को याद करना है। हम आपको कमेंट्री कराते हैं, क्यों कराते हैं? शुरू शुरू में इसलिए कराते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे कि ऐसे ऐसे हम अच्छी बातें सोच सकते हैं, ये बातें मन में ला सकते हैं। लेकिन जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे तो आपको ना कोई गीत सुनने की जरूरत, ना कमेंट्री सुनने की जरूरत, अंदर से कमेंट्री आनी चाहिए, अंदर से आपके विचार पैदा हो, अंदर से आपकी अपनी बातें भगवान से हो, किसी और की नहीं। कोई दूसरा कह रहा है तुम माता पिता हम बालक तेरे, हम भी वही बोल रहे नहीं। दिल से बोलना है, अपने शब्दों में अपनी तरह से बोलना है, तो रिश्ता जुड़ेगा, तो संबंध जुड़ेगा, और इस संबंध के आधार पे वार्तालाप होगी। तो ये कौन सा संबंध हुआ फिर? ये हुआ दूसरे वाला योग। पहली स्टेज बताई मनन चिंतन, अच्छी अच्छी बातों का मनन चिंतन शुरू करो। दूसरा स्टेज आई कि भगवान से बातें करना शुरू करो। तीसरी स्टेज है एकाग्रता। जैसे जैसे आपका मन जुट जाएगा तो आपका मन उसमें लग जाएगा, और आप इतने एकाग्र हो जाएंगे कि आपको फिर कुछ भी नजर नहीं आएगा।
फिर ना स्थान का पता रहेगा, ना समय का पता रहेगा, कौन आया कौन गया, आंखें खुली है कुछ नहीं दिख रहा, मन एकाग्र है, उसकी धुन लग गई एक बार, लगन में मगन है, वो एकाग्रता। और एकाग्रता वो जो अर्जुन की थी, एक के आगे खड़े हो जाना, एक दिखे बस, एक आगर एक के आगे। जब उनकी धनुर्विद्या सिखा दी गई गुरुजी के द्वारा कौरवों और पांडवों को, तो गुरुजी ने परीक्षा लेने के लिए पेड़ के नीचे सबको खड़ा कर दिया और ऊपर एक चिड़िया बांधी और सबसे पूछा बारी बारी करके क्या दिख रहा है। कोई कहेगी मुझे तो चिड़िया दिख रही है, कोई कहा गुरुजी पत्ते दिख रहे, कोई कहता पेड़ दिख रहा, कोई कहे टहनियां दिख रही, कोई कहता आकाश दिख रहा, कोई कहे जी बादल भी दिख रहे हैं। सबको अलग अलग दिख रहा है। गुरुजी सबको किनारे करते रहे, साइड में हो जाओ। लास्ट में अर्जुन आया, उससे पूछा तुम्हें क्या नजर आ रहा है। कहने लगे मुझे गुरुजी चिड़िया की आंख नजर आ रही है और कुछ नजर नहीं आ रहा है, जहां तीर लगाना है वही नजर आ रहा है। तो अर्जुन हो गए पास, बाकी हो गए फिर। इसे कहते हैं एकाग्रता। तो वो एकाग्रता हमारे में आ जाए, वो तीसरी स्टेज है। और चौथी स्टेज है जब अनुभूति होने लग जाए, अनुभव में वो आ जाए, परमात्मा प्रेम का सागर है तो मैं प्रेम स्वरूप बन जाऊं। वो ज्ञान का सागर है, मैं ज्ञान स्वरूप बन जाऊं। वो मेरे में आ जाए, ज्ञान भर जाए, आनंद मेरे में भर जाए, लीन हो जाऊं मैं उसमें, खो जाऊं प्यार में, आनंद में, खुशी में, ज्ञान में, पवित्रता में, उसका स्वरूप बन जाऊं, उसकी इम्बॉडीमेंट हो जाऊं। वो है अनुभूति। वो वहां तक हमें पहुंचना है। तो ये 4 स्टेजेस, योग से 8 शक्तियां भी हमें मिलती हैं, कम से कम 8 शक्तियां। प्राप्ति ये होती है जो अष्टभुजाओं के रूप में देवियों को दिखाई है। सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, समेटने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति। ये कम से कम 8 शक्तियों की प्राप्तियां हमें योग से होती है। अब योग एक बड़ा गहरा विषय है, सारी बातें तो फिर भी नहीं बताई जा सकती, थोड़ी सी बताई मैंने, जितना आपने टाइम दिया, 7 दिन दिए। उससे पहले खुशियों की बात हुई, थोड़ी सी 2-3 दिन योग और मेडिटेशन की बात हुई। अब आपके लिए खुशखबरी है कि पहले योगा डे मनाया जाता था ना 21 जून, अब 21 दिसंबर मेडिटेशन डे भी आ गया, वो भी सारी दुनिया में मनाया जाएगा, इस साल से शुरू हो गया। हालांकि योग ही मेडिटेशन है, पर वो योग में उसमें कई तरह के योग मिक्स कर देते हैं। पर असली राजयोग हठ योग नहीं है, ये बुद्धि का योग है, ये मन का योग है। वो योग के आसन है, वो शरीर को फिट रखते हैं। और ये योग जो भगवान ने सिखाया, ये योग हमारी आत्मा को, मन को फिट रखता है। तो ये इसकी खूबी है। उससे पहले कि हम मेडिटेशन के लिए कमेंट्री करें, आपके लिए जैसे कल भी इन्होंने अनाउंस किया था, कल से 2 टाइम, मेन टाइम तो रखा है जो अभी का है, कितने बजे से, अभी 4 से 5, 4 से 5, क्योंकि जो आपको 3:30 से 5 2 जगहों पे, सिविल लाइन में पुल के नीचे, और जो दूसरा है नंदनवन बनाया है बहुत बढ़िया गार्डन, वहां पर भी जो भी आपको इजी लगे वहां आप पहुंच सकते हैं। क्यों आना है आपने? आप कहेंगे जी 7 दिन हो गए, अब बार बार कितने दिन आते रहे? इसलिए आना है क्योंकि अब आप हमारे परिवार के मेंबर बन गए हैं। 7 दिन इकट्ठे रहे तो भूलना थोड़ी है एक दूसरे को, साथ रहना है, एक दूसरे से सीखना है। ये जो चीजें आपको सिखाई गई, ये अभी थोड़ी सी बताई गई है।
ज्यादा नहीं बता पाए हम। पूरी बातें सीखने के लिए आपको वहां आना है, ताकि आप अच्छी तरह से सीख सके और मेडिटेशन के पक्के योगी बन सकें, अपने जीवन को पक्का सुख शांति से भर सकें। उसके लिए वहां आना है, अधूरा नहीं छोड़ना कि यहाँ तक आ गए, चलो इतना भी बहुत है। आगे भी बढ़ना है। ये भी ठीक है आए आप, ये भी कम नहीं है। आप करोड़ों लोगों से, लाखों लोगों से अच्छे हैं जो यहाँ आए हैं। भाग्य तो आपका चमका है, भगवान की नजर में आप आए हैं। भगवान आपको बहुत प्यार कर रहा है, क्योंकि आप उनकी बातें सुनने के लिए, अब भगवान की सुननी है, किसी की नहीं सुननी। भगवान हमें कह रहा है कि बच्चे मेरे बन जाओ, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, मैं तुम्हें जो योग सिखा रहा हूं वो योग सीखो, मेरे पास आकर मुझे याद करो। तो ये भगवान का ही निमंत्रण है आपको। हम तो केवल निमित्त हैं, हम तो थोड़े दिन के लिए आए चले गए। भाई जी बहन जी यहाँ रहते हैं, ये आपकी सेवा के लिए परमानेंट है। बड़ी अच्छी बात इन्होंने कल बताई। जितने भी दुनिया में गुरु हैं और हैं, जितने भी कथावाचक हैं, वो कथा कर रहे हैं, चले जाते हैं, लोग भूल जाते हैं। पीछे उनको सिखाने वाला कोई नहीं है आगे, क्योंकि वो 4-5 दिन की बात नहीं है कि 4-5 दिन 2-4 चीजें सुनी और हो गई। ये लगातार सीखने की बातें हैं। ब्रह्मा कुमारी का इतना बड़ा नेटवर्क है, हजारों सेंटर छोटे छोटे गांव में, शहरों में खुले हुए हैं, जहां पर ये बातें आप हर रोज सुन सकते हैं, सीख सकते हैं और धीरे धीरे इन्हें अपने जीवन में ला सकते हैं। तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जिसके हर शहर में कॉलेज है, कहीं से भी पढ़ लो, कहीं पर भी जाके सीख लो। तो इतनी बड़ी फैसिलिटी किसी और जगह नहीं मिलेगी आपको, ये केवल यही है। और साथ में इतना बड़ा पार्क जो बनाया है यहाँ पर, वो भी कहीं और नहीं मिलेगा। आप पार्क में आओ, नंदन वन में सैर भी करो और मेडिटेशन भी सीखो, दोनों चीजें हो जाएंगी। तो शरीर की फिटनेस भी रहती है, मन की फिटनेस भी रहती है, और ज्ञान पूरा सीखना चाहिए हमेशा। आधा ज्ञान कई बार गड़बड़ वाला भी हो जाता है। अभिमन्यु ने आधा सीखा था ना, आधा भूल गया था, आधे टाइम में सो गया था, इसलिए मारा गया। तो आपने आधा तो सीखा, अब आधा पूरा आके वहां सीखना है और अपने जीवन को अच्छा बनाना है। यही मेरी अपील है। टाइम बताया 3:30 से 5 शाम को मेन टाइम। जिसको ये टाइम फिट नहीं हुआ वो सवेरे 8 से 9 भी आ सकता है। थैंक यू। ओम शांति।